बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल दोस्ती ऑटोज़ एंड बाइक स्पेशलिस्ट में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो बनाने का वो ये है कि कुछ वजूहात लिखी हैं कि मोटर बाइक भारी क्यों चलता है। ठीक है, किन वजूहात की वजह से भारी चलता है। कुछ वजूहात मैंने वर्क पर लिखी हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि किसी और दोस्त भाई का भी फ़ायदा हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जब हमारी बाइक के टैपर्स, ख़ास वो CD70 हो या CG125 या कोई भी चाइना बाइक्स हो, ठीक है, तो उसके टैपर्स अगर हार्ड होंगे तो हमारी बाइक बहुत भारी चलेगी। ठीक है, हीट अप होगी और बारी बारी महसूस करवाएगी, मतलब ऐसे चलेगी। ठीक है, ज़ोर नहीं लगाएगी बाइक, ऐसे लगेगा जैसे उसकी दूसरा बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से बाइक रेंग रही है। ठीक है, तो टैपर्स हार्ड होने की वजह से बाइक बहुत ज़्यादा लोड लेके चलती है। ठीक है, भारी चलती है। अच्छा, दूसरी वजह ये है कि हमारी बाइक की ब्रेक्स जो होती हैं, ख्वाह वो फ्रंट ब्रेक है या रियर ब्रेक, या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारा जो बाइक है वो भारी चल रहा है। ठीक है, इनके व्हील्स को बिल्कुल रवा होना चाहिए। ठीक है, फ्रंट व्हील को और रियर व्हील को। ठीक है, अगर ये रवा होंगे तो तब बाइक आसानी से चलेगी। अगर ये व्हील जाम होंगे, ठीक है, अक्सर औक़ात होता क्या है, बैरिंग टूट जाने की वजह से बैरिंग की जो अंदर गोली होती हैं वो अक्सर औक़ात दागी हो जाती हैं। ठीक है, उनके दागी होने की वजह से तब भी बाइक का जो व्हील है वो भारी हो जाता है। ठीक है, तो अक्सर औक़ात जो दो बैरिंग के दरमियान गोट होती है वो अक्सर घिस जाती है। उसके घिस जाने की वजह से तब भी हमारी जो बाइक का व्हील है, जब हम एक्सल का नट टाइट करते हैं तो वो जाम हो जाता है। ठीक है, अक्सर औक़ात जो लेदर प्लेट होती है वो हब के साथ रगड़ खा रही होती है, तब हमारा व्हील जाम हो जाता है। तो दूसरी वजह यह है कि ब्रेक का टाइट होना। ठीक है, अक्सर औक़ात व्हील जाम ना हो, ठीक है, व्हील बिल्कुल रवा हो, ठीक है, इजी ना मूव कर रहे हो। ठीक है, और तीसरी वजह यह है कि जब हमारी बाइक के अंदर इंजन ऑयल हम डालते हैं, ठीक है, तो गेज के मुताबिक पूरा करके, ठीक है, जो गेज का निशान लगा होता है कि उसका लेवल पूरा करके तो गेज को बंद कर दिया करें। अक्सर औक़ात होता क्या है कि हाँ, जब हमारी बाइक स्मोक दे रही होती है तो हम बाइक का ऑयल पूरा करने के लिए ऐसे ही अंदाजे के मुताबिक ऊपर से डाल देते हैं, नीचे से ऑयल ड्रेन नहीं करते, निकालते नहीं। तो इस वजह से जो हमारी बाइक है वो बहुत ज़्यादा घुट के चलती है। ठीक है, भारी चलती है। ठीक है, इंजन ऑयल ज़्यादा होने की वजह से, उसकी वजह से, ज़्यादा इंजन ऑयल होने की वजह से हमारी बाइक की जो इंजन की सील्स हैं वो भी लीक हो जाती हैं। ठीक है, वो इसी वजह से होती हैं। ठीक है, तो जब बाइक गर्म होती है तो उसकी सील्स वगैरह लीक हो जाती है। अक्सर औक़ात होता क्या है कि जो ब्लो वाला पाइप है उधर से भी मोबिल ऑयल निकलना शुरू हो जाता है जब ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल डाला हो। और कुछ जो हमारे दोस्त भाई हैं वो करते क्या हैं कि ऑयल को पूरा करने के लिए वहाँ से जो मोटा ऑयल होता है, खुला ऑयल, वो अपनी बाइक के इंजन के अंदर डलवा देते हैं। तो जब वो खुला ऑयल इंजन के अंदर डलवाते हैं तो इंजन के जो सुराख हैं, ठीक है, ऑयल की सर्कुलेशन के लिए होते हैं, तो वो बहुत बारीक होते हैं। ठीक है, उधर से ऑयल ठीक तरीके से सर्कुलेट नहीं होता। और जो मोटा ऑयल होता है वो जब हमारी बाइक का क्लच बॉक्स वगैरह या गियर गाड़ियाँ ऐसे मूव कर रही होती हैं तो उसके ऊपर ऐसे लच्छा बनाना शुरू कर देता है जो मोटा ऑयल होता है। ठीक है, तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जब तक वो गर्म नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो पतला नहीं होगा, तो तब तक हमारी बाइक घुट के चलेगी, भारी चलेगी। ठीक है, और बाइक हीट अप भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, तो चौथी वजह
कुछ हमारे दोस्त भाई हैं वो करते क्या है कि जब वो बाइक का जो रियर टायर है वो चेंज करवा लेते हैं और जो उनका फ्रंट टायर होता है वो ख़राब होता है, तो वो जो रियर टायर है जो कुछ बेहतर होता है उसको फ्रंट टायर फ्रंट व्हील के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं और जो रियर टायर है वो न्यू डलवा देते हैं। ठीक है, तो जो रियर टायर है उसकी जो तय होती है वो ज़्यादा थोड़ी सी चौड़ाई में होती है। ठीक, जिसकी वजह से वो ज़मीन के साथ ज़्यादा घिसती है, रगड़ खाती है, तो तब भी हमारा बाइक भारी चलता है। ठीक है, और अक्सर औकात होता क्या है कि फ्रंट व्हील का जो टायर है और रियर व्हील का जो टायर है वो अक्सर औकात दोनों ही फारग हुए होते हैं। तो कस्टमर्स क्या करता है कि अपनी बचत करने के लिए या दुकानदार कस्टमर्स का फ़ायदा करने के लिए उस टायर के अंदर ट्यूब्स और ट्यूब वगैरह काट कर टायर के अंदर रख देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर फिर ट्यूब को रख देते हैं, तो जिसकी वजह से दोनों व्हील्स भारी हो जाते हैं और ठीक तरीके से मूव नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से बाइक की जो माइलेज है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और बाइक बहुत भारी चलती है। ठीक है, तो अक्सर का कई बाइक्स में देखा गया है कि जो CG 125 का टायर है, ठीक है, CG होंडा 125 का टायर वो CD70 के रियर रिम के ऊपर शिफ्ट किया होता है कई दोस्तों ने। ठीक है, ऐसे ही जुगाड़ लगाया होता है। ठीक है, तो वो तो अभी क्या कहें कि गुर्बत की निशानी है। ठीक है, को 125 सीसी का टायर 170 सीसी रिम के ऊपर शिफ्ट किया होता है। ठीक है, तो वो होता क्या है अक्सर औकात उसकी लाइनमेंट टेढ़ी होने की वजह से या वैसे ही वो या तो रेयर मॉडिगार्ड के साथ टकरा रहा होता है और या वो चिमटे के साथ टकरा रहा होता है। ठीक है, या वो जो छिक पतरी होती है जिसे हम लेदर प्लेट वाला बोल्ट टाइट करते हैं उसके साथ टकरा रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा करना से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, कस्टमर का, तो प्लीज़ ऐसे जुगाड़ मत किया करें जिससे कस्टमर का नुकसान हो। ठीक है, और छठी वजह जो हमारा क्लच होता है अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइट है, ठीक है, उसकी फ्री प्ले, ठीक है, 10 से 12-15 mm तक होती है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अगर उससे उसमें प्ले नहीं है, ठीक है, फ्री प्ले नहीं है, क्लच बहुत ज़्यादा टाइट है, तो तब भी हमारी बाइक घुट के चलेगी। ठीक है, उसकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो ठीक तरीके से वर्किंग नहीं करेंगी और अक्सर औकात हमारा जो क्लच बॉक्स या क्लच बक्सा बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, डैमेज हो चुका होता है, तो तब भी हमारी बाइक भारी चलती है, बहुत ज़ोर ले कर चलती है, ऐसे लगता है जैसे पीछे से कोई भारी चीज़ ने पकड़ कर रखा है। आप जितना भी ज़ोर लगा लें बाइक की पिकअप होती ही नहीं है। ठीक है, तो आखिरी और मेन वजह कि जब भी आप लॉन्ग सफ़र के लिए निकलें तो अपनी जो बाइक है उसके जो टायर का प्रेशर है, ठीक है, हवा वाला, वो ठीक है, वो ठीक करवा कर, ठीक है, हवा उस दोनों रियर और फ्रंट टायर के अंदर हवा ठीक भरवा कर फिर आप लॉन्ग टाइप पर निकलें। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपका जो सफ़र है वो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, इसमें जो भारी चलने में, बाइक के भारी चलने में मेन किरदार हवा का होता है। ठीक है, अगर आपकी फ्रंट या रियर टायर के अंदर हवा ठीक नहीं होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा होगी फ्रंट व्हील के अंदर तब भी आपकी बाइक बबलिंग करेगी, और अगर कम होगी तो फिर ऐसे लगेगा जैसे अभी आपका बाइक पंचर हो गया। ठीक है, अभी आप गिरने लगे हैं, ऐसा आपको ना झोल झोल महसूस होगी। और इसी तरह ही पिछले व्हील का है, जब भी किसी जंप या खड्डे में आपकी बाइक पड़ेगी तो आपकी बाइक के जो पिछले शाख के पंप हैं उनका भी नुकसान होगा और रिम वगैरह भी टेढ़े हो सकते हैं और तारें वगैरह भी टूट सकती हैं। ठीक है, तो अब वो तो नुकसान होगा ही होगा और ऐसे लगेगा कि जैसे पीछे से बाइक मुकम्मल तौर पर खुल गई है। ठीक है, सिर्फ क्या कि हवा का प्रेशर कम होने की वजह से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी वजूहात हैं, तो इन पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो सफ़र है, आपकी बाइक के जो है, जो हमारे मैकेनिक भाई हैं, वो अगर इन छोटी छोटी बातों पर, इन वजूहात पर गौर करेंगे तो वो कस्टमर को अच्छा कारकर्दगी मतलब करके दिखाएंगे और कस्टमर भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो इस वीडियो के मतलब अगर आपने कोई भी सवाल या
कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।